जीवन भर हम लोग बात करते हैं और बात खत्म नहीं होती है। जीवन खत्म हो जाता है निश्चित रूप से। तो मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता है। जैसे भूसा कूटने से कोई खास लाभ नहीं हो सकता है, कुछ कुछ हो जाए। बालू पेरने से कोई स्पेशल बेनिफिट विशिष्ट लाभ नहीं होता है, लेकिन कुछ लाभ हो जाए, मान लिया मैंने, कुछ लाभ हो भी सकता है, लेकिन कोई विशेष लाभ नहीं है। पानी को मथने से भी लाभ नहीं विशेष होता है। हम लोग ऐसे ही जीवन में बहुत सारी बातें करते, बहुत माथापच्ची करते हैं, लेकिन लाभ लगभग नहीं के बराबर होता है। लाभ बहुत कम होता है और अंत में पश्चाताप करते हैं। तो संत महात्माओं ने जाना है, समझा है, बूझा है इस जीवन को कि भाई लाभ है, तो वो लाभ कहाँ है? यदि ईश्वर के संबंध में बात की जाए, आत्मा के संबंध में बात की जाए, धर्म सत्संग के संबंध में बात की जाए, तो बहुत लाभ है। यह जीवन सफल होगा, यह जीवन परिपूर्ण हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। तो ऋषियों ने कहा भाई विचार करना है तो इन्हीं सबके बारे में विचार करो। तो कुछ आदमियों ने विचार करना शुरू किया, ईश्वर के भक्त हो गए, साधु महात्माओं के प्रेमी हो गए, धर्म शास्त्र पढ़ने लगे और जहाँ तक हुआ मन में वैसा करने भी लगे। लेकिन इन लोगों में बहुत कम ने ही असली बात को जाना। माना बहुत कुछ लेकिन जाना बहुत कम। पहले तो ईश्वर परमात्मा, धर्म, साधु संग, धर्म शास्त्र के बहुत कम प्रेमी हैं। उनमें भी जो प्रेमी हुए, वे लोग भी बड़े बड़े विचित्र विचित्र सब प्रेमी हुए। किन्हीं का मानना कुछ, किन्हीं का मानना कुछ। कोई अपनी खीर पूड़ी अलग पका रहे हैं, अपने को कोई बड़ा साबित करने में लगे हैं, कोई और भी कोई बात। तो संत कबीर साहब बीजक में कहते हैं, संतो देखत जग बौराना, सांच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। देखिए आप लोग जरा बढ़िया से सुनिए, बहुत बातें हमको सुनाना है, ध्यान से सुनिए, शायद ध्यान से सुनने पर कुछ काम आ जाए। संत कबीर साहब कहते हैं, संतो देखत जग बौराना, सांच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। भाई कबीर साहब कहते हैं, भाई मैं क्या कहूँ, ये संसार के आदमी बौरा हो गए हैं, पागल हो गए हैं, झूठी बात बोलते हैं तो मान लेता है और सच्ची बात बोलते हैं तो नहीं मानता है। समझ गए ना? देखिए क्या बोल रहे हैं, ध्यान रखेंगे। कहते हैं सच्ची बात यदि मैं बोलता हूँ तो सच्ची बात पर विश्वास नहीं करता है, भरोसा नहीं करता है, और जो झूठी बातें हैं उस पर बहुत अधिक भरोसा करता है, उस पर विश्वास कर लेता है। नेमी देखा धर्मी देखा, परात करे स्नाना, आतम मारी पषाण ही पूजे, उनमें किछु न ज्ञाना। बहुत सब नियम धर्म के करने वाले सब देखे गए, जो सुबह सुबह स्नान करते हैं, लेकिन वे जीव की हत्या करते हैं जी।
जीव की हत्या करते हैं और पूजते किनको हैं? पत्थर को पूजा करते हैं। काली हो दुर्गा हो जो है, काली दुर्गा को तो आपने देखा नहीं है, भले पत्थर को आपने देखा है। उसका कुछ विशेष रूप दिया गया है और उस पत्थर को देखा, उसी को आपने मान लिया मैथमेटिक्स की भाषा में कि मान लो ये पत्थर काली है, लेट दिस स्टोन बी काली। यह पत्थर मान लो काली है, यह पत्थर मान लो दुर्गा है, और यह भी मान लो यह मांस मछली खाती है, खून पीने में बड़ी माहिर है ये। तो इसको भाई खस्सी पाठा भैंस भैंसा बैल गाय सब की गर्दन काट करके उसे खून थोड़ा पिला दो और जो बाकी रहे सब अपने खींच लो। तो ये सब बात संत कबीर साहब कहते हैं। ऐसे बहुत नियम धर्म करने वाले हुए जो आत्मा की हत्या करते हैं, जीव की हत्या करते हैं और पत्थर को चढ़ाते हैं। बहुत तक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे उनमें वह जो ज्ञाना। बहुत सारे पीर, पीर का मतलब गुरु होता है, पीर का मतलब बूढ़ा भी होता है। कहा बहुत पीर पैगंबर महात्मा को देखा, बहुत तक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कुरान पढ़ता है, किताब पढ़ता है मुसलमान लोग, हदीस पढ़ने वाले हैं, बहुत कुछ है मुसलमानों में भी। तो वही कहते हैं बहुत तक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, पढ़ता है कुरान आदि और शिष्य बना करके उनको जो ज्ञान होता है वही देता है। समझ गए? माला पहिरे टोपी पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्दय गावत भूले आत्म खबरी न जाना। बहुत ऐसे हैं माला पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, अब बहुत पंक्ति बना करके गाया करते हैं, लेकिन आत्मा की कोई खबर नहीं है, अपने बारे में कोई उसे ज्ञान नहीं है। समझ रहे हैं? ये बोल रहे हैं संत कबीर साहब, और जो संत कबीर साहब बोल रहे हैं उन्हीं के चेले ऐसे सब हो गए जो खुद शराब पीते, खंजड़ी बजाया, शराब पिया और अपने से पंक्ति बनाते हैं और नाम अंत में देते हैं कहे कबीर सुनो भाई साधो। ये तो कबीर के भी गुरु बन जाते हैं। ये देखिए जो कबीर के चेले हैं उनमें से भी ऐसे हैं। अब सबकी बात नहीं कह रहा हूँ कि सब वैसे हैं, लेकिन ये कबीर जो इतने अक्खड़ हैं, जो जिनकी बात तलवार की धार जैसी तीक्ष्ण है, उनके भी ऐसे चेले हैं, क्या कहा जाए। मैं मगहर गया था जहाँ संत कबीर साहब ने अपना शरीर छोड़ा, वहाँ पर कबीर साहब के दो मतलब समझिए कब्र है, मुसलमानों ने बनाया है। जिन्होंने माना कि संत कबीर मुसलमान थे उन्होंने कब्र बनाई है।